क्या हम जानते हैं कि हमारे चारों ओर की दुनिया में हर जगह गणित के कुछ छिपे हुए पैटर्न मौजूद हैं। ये बिल्कुल पहेलियों की तरह हैं जो बस सुलझाए जाने का इंतजार कर रही हैं। आज हम एक ऐसे ही बड़े दिलचस्प रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं। जरा सोचिए, एक बहुत बड़ा शाही खजाना दांव पर लगा है और उसे पाने का रास्ता सिर्फ एक पहेली से होकर गुजरता है। तो फिर चलिए इस चुनौती का सामना करते हैं। तो ये पहेली आखिर है क्या? देखिए, नियम बहुत सीधे साधे हैं। कल्पना कीजिए कि 100 लॉकर हैं, सारे के सारे बंद, और 100 रिश्तेदार लाइन में खड़े हैं। पहला रिश्तेदार आता है और हर एक लॉकर को खोल देता है। फिर दूसरा आता है और वो हर दूसरे लॉकर का स्टेट बदल देता है। मतलब अगर खुला है तो बंद और बंद है तो खोल देता है। तीसरा रिश्तेदार हर तीसरे लॉकर के साथ यही करता है और ये सिलसिला चलता रहता है पूरे 100वें रिश्तेदार तक। अब सवाल ये है कि जब ये सब हो जाएगा तो आखिर में कौन कौन से लॉकर खुले रह जाएंगे? इतनी बड़ी पहेली को सुलझाने के लिए हमें थोड़ा करीब से जांच करनी होगी। असल में इसका सारा रहस्य छुपा है संख्याओं के फैक्टर्स में, यानी कि उनके गुणनखंडों में। यहीं से हमें एक पैटर्न दिखना शुरू होता है। जैसे लॉकर नंबर 6 को देखिए, इसके 4 फैक्टर्स हैं, 1, 2, 3 और 6। मतलब इसे 4 बार छुआ गया और आखिर में ये बंद हो गया। अब लॉकर नंबर 9 पर नजर डालिए, इसके 3 फैक्टर्स हैं, 1, 3 और 9। तो इसे 3 बार छुआ गया और ये खुला रह गया। पैटर्न अब बिल्कुल साफ है। कोई लॉकर खुला रहेगा या बंद, ये इस बात पर निर्भर करता है कि उसे कितनी बार छुआ गया, सम बार या विषम बार। तो सबसे जरूरी बात जो हमने सीखी वो ये है, अगर किसी लॉकर को खुला रहना है तो उसे विषम संख्या में छुआ जाना चाहिए। इसका सीधा सा मतलब है कि सिर्फ वही लॉकर खुले रहेंगे जिनके फैक्टर्स की कुल गिनती ऑड यानी विषम होगी। और ये खोज हमें सीधे एक बहुत बड़े रहस्योद्घाटन की तरफ ले जाती है। आखिर वो कौन सी संख्याएं हैं जिनके फैक्टर्स हमेशा विषम संख्या में होते हैं? इसका जवाब गणित के एक बहुत ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट में छिपा है, और वो जवाब है परफेक्ट स्क्वायर्स। जी हाँ, देखिए, ज्यादातर नंबर्स के जो फैक्टर्स होते हैं ना, वो हमेशा जोड़ी में आते हैं। जैसे 6 को लीजिए, इसके फैक्टर्स हैं 1 और 6 और 2 और 3, 2 जोड़ियां बन गई। लेकिन एक परफेक्ट स्क्वायर के साथ ऐसा नहीं होता। जैसे कि 9, इसके फैक्टर्स हैं 1, 9 और 3। अब 3 का जोड़ीदार कौन है? वो खुद है, मतलब 3 गुणा 3। तो यहां कोई अलग पार्टनर नहीं है, और बस इसी एक वजह से इसके टोटल फैक्टर्स की गिनती ऑड यानी विषम हो जाती है। तो लीजिए, शाही खजाने के दरवाजे खुल चुके हैं। जो लॉकर खुले मिलेंगे वो हैं 1, 4, 9, 16 और ऐसे ही 100 तक। ये सभी 1 से 100 के बीच आने वाले परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ पहेली सुलझाने पर खत्म नहीं होती। असल में इस पहेली को सुलझाकर हमने संख्याओं को समझने की कुछ नई शक्तियां अनलॉक कर ली हैं। हमारी पहली शक्ति, किसी भी संख्या को देखते ही यह पहचान लेना कि वो परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकती। कोई भी नंबर अगर वो 2, 3, 7 या 8 पर खत्म होता है तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। इसी तरह अगर किसी नंबर के आखिर में 0 की संख्या ऑड है, जैसे 1 0 या 3 0, तो वो भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ये एक कमाल का मेंटल शॉर्टकट है। स्क्वायर्स की एक और बहुत ही दिलचस्प खासियत होती है। हर परफेक्ट स्क्वायर असल में लगातार आने वाली विषम संख्याओं का जोड़ होता है। जैसे 4 का स्क्वायर होता है 16, है ना? और ये पहली 4 विषम संख्याओं 1, 3, 5 और 7 को जोड़ने पर भी आता है। सच में संख्याओं के बीच ये एक कमाल का रिश्ता है। इसको देखने का एक और तरीका है। जब भी हम किसी परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो उसके सारे प्राइम फैक्टर्स हमेशा जोड़ी में होते हैं और वो बहुत आसानी से रूट से बाहर आ जाते हैं। लेकिन अगर एक भी फैक्टर अकेला रह गया जिसका कोई जोड़ीदार नहीं है, तो समझ जाइए कि वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं। तो अब जब हम 2D की दुनिया यानी स्क्वायर्स को अच्छे से समझ गए हैं, तो चलिए एक कदम आगे बढ़ते हैं और तीसरे आयाम में प्रवेश करते हैं। क्यूब्स का लॉजिक भी उतना ही शानदार है। बहुत आसान है। जैसे स्क्वायर्स 2D एरिया यानी क्षेत्रफल को मापते हैं, ठीक उसी तरह परफेक्ट क्यूब्स 3D वॉल्यूम यानी आयतन को मापते हैं। यहां भी वही बेसिक नियम लागू होता है, बस एक डायमेंशन और जुड़ जाता है। क्यूब्स की दुनिया की एक बहुत ही मशहूर कहानी है। एक बार महान गणितज्ञ G.H. हार्डी ने एक टैक्सी का नंबर 1729 देखा और कहा, कितना बोरिंग नंबर है। लेकिन उनके साथ मौजूद जीनियस श्रीनिवास रामानुजन ने तुरंत उस नंबर की खासियत बता दी।
रामानुजन ने बताया कि 1729 कोई मामूली नंबर नहीं है। ये वो सबसे छोटी संख्या है जिसे दो क्यूब्स के जोड़ के रूप में दो अलग-अलग तरीकों से लिखा जा सकता है। एक तो है 1 का क्यूब और 12 का क्यूब, और दूसरा तरीका है 9 का क्यूब और 10 का क्यूब। दोनों का जोड़ 1729 ही आता है। तो अगर हम स्क्वायर्स और क्यूब्स के नियमों को एक साथ देखें तो मामला कुछ ऐसा है। स्क्वायर्स एरिया मापते हैं, उनके फैक्टर्स जोड़ों में होते हैं, और आखिर में जीरो की संख्या हमेशा 2 के मल्टीपल में होती है। वहीं क्यूब्स वॉल्यूम मापते हैं, उनके फैक्टर्स तिकड़ी में होते हैं, और आखिर में जीरो की संख्या 3 के मल्टीपल में होती है। अच्छा, अब वापस चलते हैं अपनी शाही पहेली पर, क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। इसमें एक आखिरी बड़ा ही दिलचस्प मोड़ बाकी है। हमें खुले हुए लॉकर तो मिल गए, लेकिन रानी ने एक और सुराग छोड़ा था, एक सीक्रेट पासकोड। और ये पासकोड उन पहले 5 लॉकरों से बनता है जिन्हें ठीक 2 बार छुआ गया था। ये लॉकर है नंबर 2, 3, 5, 7 और 11। ये कौन से नंबर्स हैं, कुछ याद आया? जी हाँ, ये हैं प्राइम नंबर्स, यानी अभाज्य संख्याएं। इन्हें सिर्फ 2 ही बार छुआ जाता है, क्योंकि इनके केवल 2 ही फैक्टर्स होते हैं, एक तो 1 और दूसरा वो नंबर खुद। तो आखिर में इस पूरी पहेली की 2 मास्टर चाबियां थीं। पहली परफेक्ट स्क्वायर्स, जिनसे खुले हुए दरवाजों का पता चला, और दूसरी प्राइम नंबर्स, जिनसे वो सीक्रेट पासकोड सामने आया। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, कि हमारी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में हमारी नजरों के ठीक सामने और न जाने कितने ऐसे ही गणितीय पैटर्न छिपे हुए हैं जो बस अनलॉक होने का इंतजार कर रहे हैं।